शांति में आत्मा अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु अपने शरीर से डिटैच होकर स्वयं को ही देख रही हूँ, जैसे कि यह कोई और है। यह बिंदु आत्मा अभी जो भी रोल निभा रही है, चाहे किसी की माँ, पिता, पति, पत्नी, भाई या बहन, यह केवल इस जन्म के संबंध है। वास्तविकता तो यह है कि इसने पूरे कल्प में 84 अलग अलग पार्ट निभाए हैं, 84 अलग अलग शरीर में प्रवेश किया है। अब यह आत्मा इस संगम युगी ब्राह्मण शरीर में है और अब इससे स्वयं भगवान मिला है। अब यह आत्मा स्वयं को पहचान गई है, अपना तथा पूरे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज स्वयं परमात्मा इसे समझा रहे हैं। इस आत्मा की अनादि आदि स्वरूप तक पहुँचने की यात्रा अब शुरू हो गई है। रोज यह आत्मा परमात्मा से ज्ञान, प्रेम और शक्तियाँ लेकर स्व परिवर्तन तथा विश्व परिवर्तन के कार्य में तत्पर है। प्रतिदिन अपने पुराने कलयुगी संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर सतोगुणी संस्कार स्वयं में धारण करती जा रही है। सर्व के प्रति कल्याण की आत्मिक दृष्टि की, दातापन की, सबको स्नेह, सहयोग और सम्मान देने की बेहद का संस्कार स्वयं में धारण कर धीरे धीरे स्वयं भाव समान फरिश्ता बनती जा रही है। अब ये ज्योतिर्बिंदु फरिश्ते के समान लाइट के शरीर में है। बाबा का फरिश्ता एंजल ऑफ गॉड सभी आत्माओं को परमात्मा का परिचय दे रही है, प्रकाश दे रही है। शांति, शक्ति और स्नेह की अनुभूति करा रही है और सबको बाबा की ओर आकर्षित कर रही है।
अनेक आत्माओं को बाप दादा का साक्षात्कार कराने की निमित्त बन रही है। एक दिन यह आत्मा इस फरिश्ता शरीर को भी छोड़ बाबा के साथ परम धाम में चली जाती है और स्थिर हो जाती है बिल्कुल बाबा के पास अपने ओरिजिनल स्वरूप में, अनादि स्वरूप में। फिर यह आत्मा सतयुगी स्वर्णिम भारत स्वर्ग में उतरती है। अब यह आत्मा एक सुंदर प्रिंस के शरीर में है। 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर एक प्राणी सुख समृद्धि संपन्न है। चारों ओर के प्रकृति संपूर्ण पवित्र है, सत्व प्रधान है, अति सुखद है। सभी की काया कंचन है, सभी संपूर्ण निरोगी है। सर्व संबंधों में मिठास, स्नेह और सम्मान है। धन की कोई कमी नहीं, सोने के महलों में रहते हैं। सब आत्मा अभिमानी स्थिति में है। अब यह आत्मा तन मन धन सभी प्रकार का सुख ले रही है। ऐसे ही अनेक शरीर बदलकर अब यह आत्मा त्रेतायुग के अंत में पहुंच जाती है। बार बार शरीर लेते छोड़ते अब यह आत्मा स्वयं को भूलने लगी है। स्वयं को आत्मा नहीं शरीर समझने लगी है। स्वयं को भी देह और दूसरों को भी देह समझने से, देह भान में आने से आत्मा में विकारों की प्रवेशता होने लगी है और अब विकारों के वश होकर कर्म करने लगी है। ऐसे करते करते अब यह आत्मा दुख की अनुभूति करती जा रही है। जब दुख बढ़ने लगा तब फिर इस आत्मा ने भगवान को याद करना शुरू किया, क्योंकि इस आत्मा को कहीं ना कहीं यह भी पता था कि उसे सभी दुखों से छुड़ाने वाला, उसका उद्धार करने वाला एकमात्र भगवान है।
परंतु स्वयं को भूलने के कारण भगवान को भी सही रीति जानना, प्राप्त करना कठिन लग रहा था। फिर स्वयं के ही आदि रूप के यादगार को मूर्ति बनाकर मंदिर में विधिवत पूजा करने लगे। जिन आत्माओं को इस आत्मा ने संगम पर राह दिखाई थी, प्रकाश दिया था, वे भी इस आत्मा के जड़ रूप की पूजा करने लगे। परंतु देने वाला तो एकमात्र परमात्मा भगवान है। कलयुग तक आते आते अन्य सभी आत्माओं के साथ इस आत्मा का भी भगवान को मन से और मुख से पुकारना शुरू हो गया और दिन ब दिन यह पुकार तीव्र होने लगी। जैसे माता पिता अपने बच्चों के दुख नहीं देख सकते, वैसे परमपिता परमात्मा भी हमें दुखी नहीं देखना चाहते हैं। और फिर से एक बार स्वयं परमपिता परमात्मा इस आत्मा के सम्मुख आते हैं और अपना परिचय देते हैं। स्नेह और शक्ति से भरपूर करते हैं और फिर से इस आत्मा की रिटर्न जर्नी शुरू हो जाती है। यह है मुझ आत्मा की कहानी। अब मैं संगमयुगी ब्राह्मण शरीर में हूँ। बाबा के हाथ पकड़कर उड़ान भर रही हूँ मेरी ही फरिश्ते बन की ओर, अपने ही फरिश्ते रूप की ओर। फिर से मुझे परम धाम जाना है और फिर आना है सतयुग में। आधा कल्प तो देवात्माओं का प्यार और साथ मिला, आधा कल्प मनुष्य आत्माओं का साथ। पूरे कल्प में अभी इस समय ही मुझे परमात्मा साथ मिला है। मुझे अभी परमात्मा ज्ञान, प्रेम, गुण और शक्ति की अनुभूति कर स्वयं को भरपूर करना है और अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित रहना है। देह और देह के सभी संबंधों से परे, पुराने संस्कारों से परे, सभी प्रकार की हलचल से परे,
बिल्कुल लाइट आप समान परम धाम की स्थिति में स्थिति हो जाना है। अब यही मेरा पुरुषार्थ है। ओम शांति।